हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है साइंस बाई आशीष में। तो दोस्तों, हम लोग इसमें 9 से लेकर 12 तक जो भी हमारी साइंस होती है, जिसमें हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी, इन तीनों का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप डिमांड करते हैं, तो हम इसमें आगे चल के मैथ की कुछ क्लासें ऐड करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में आपको बताएंगे। और जो हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हिंदी में जैसे हमारे जीवन परिचय हो गए, और इंग्लिश में भी हमारा बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर के दृष्टिकोण से, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। तो जो भी हमारा यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड्स में 9 से लेकर 12 तक जो भी हमारी साइंस आती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। दोस्तों, फिजिक्स में चैप्टर भी पहला वैद्युत क्षेत्र ही है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, समझनी है। तो पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 वैद्युत आवेश। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक भी यही है, वैद्युत आवेश। इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इधर एक हम नए पेज पर आ जाते हैं, और अभी हमारे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो हम आपको रजिस्टर पर ही समझाएंगे, पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका भी चाहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और सही तरीके से सारी चीज़ें चलती रहें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश की। तो ये आवेश क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, इसकी परिभाषा अगर पेपर में आती है या कोई आपसे पूछता है तो हम लोग इस तरीके से बताएंगे कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है। तो ज़्यादा बड़ी डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइन की डिफिनेशन है जिसको हम लोग को पढ़ना है और समझना है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है। तो सिर्फ इतनी सी परिभाषा है, और उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं कि वैद्युत आवेश को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को प्यारे बच्चों हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका एक फार्मूला होता है वैद्युत आवेश Q बराबर I/T। अब यहाँ पर I जो है ये हमारी वैद्युत धारा है, I बराबर वैद्युत धारा, और जो T है ये हमारा यहाँ पर समय को प्रदर्शित करता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा वैद्युत आवेश की परिभाषा। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है। और बात करें वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है I/T, जहाँ पर I हमारी वैद्युत धारा है और T हमारा समय है। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है वैद्युत आवेश के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो ये हमारी वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गई, इसका एक छोटा सा फार्मूला हो गया, और हमारा वैद्युत आवेश का मात्रक हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश जो है हमारा ये 2 प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक प्रकृति का होता है और एक हमारा ऋणात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है,
वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा धनात्मक होता है जिसको हम लोग प्लस निशान से प्रदर्शित करते हैं, एक हमारा ऋणात्मक होता है जिसको हम लोग माइनस से प्रदर्शित करते हैं।